ऐसा कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि आपके घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले जानते हैं स्वामी जी से कि आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 19 अगस्त दिन मंगलवार। आज भाद्र पक्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। भाद्र माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आज आजा एकादशी भी कहा जाता है। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित दिन माना गया है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा भक्ति की जाती है। आजा एकादशी पर त्रिपुर योग भी बन रहा है। इस योग में आप जो शुभ कार्य करेंगे वो 3 गुना आपको उसका फल प्राप्त होगा। तो देखिए, आज अजा एकादशी है और अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आज बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहा है। आज के दिन आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको 3 गुना शुभ फल प्राप्त होगा। आगे हम जानेंगे स्वामी जी से कि अजा एकादशी का महत्व क्या है, कैसे भगवान विष्णु को इस दिन प्रसन्न करें। लेकिन उससे पहले राशियों की बात जानेंगे, आपके लिए दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है। आप आस्था और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। दीर्घकालीन योजनाएं आपकी सफल होती हुई दिखाई दे रही है। राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को थोड़ी सावधानी बरतना होगा। जन कल्याण के कार्यों से जुड़कर आज आप अच्छा नाम कमाएंगे। धर्म और अध्यात्म के कार्यों में जुड़कर भी नाम कमाने का बहुत मौका मिलेगा। तरक्की की राह में आ रहे अवरोध आज दूर होते हुए दिख रहे हैं। किसी को बगैर मांगे सलाह देने से बचना होगा। आज आपको परिवार में कोई वाद विवाद चल रहा हो तो उसे घर के बाहर बिल्कुल ना जाने दें। आज का विशेष उपाय आपको करना है, भगवान विष्णु को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें और लाल रंग का खाद्य पदार्थ जरूर दान करें। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो जितने भी मेष राशि के जातक हैं, आज के दिन आपको सावधानी से कार्य करना होगा। खासकर राजनीति के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें आज सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि धर्म कर्म के कार्यों में, जन कल्याण के कार्यों में आपका खूब आज के दिन मन लगने वाला है। और पारिवारिक अनबन, पारिवारिक कलह अगर हो तो उसे घर में ही सुलझा ले, घर के बाहर इसे बिल्कुल भी ना जाने, तो तभी आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी अब वृषभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए दिन अकस्मात लाभ दिलाने वाला रहेगा। अचानक धन लाभ से आपकी प्रसन्नता बनी रहेगी। लेन देन के मामलों में बहुत सावधानी बरतें। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन सामान्य रहने वाला है। अपने कार्य में लापरवाही करने से आपको बचना होगा। परिवारजनों से सीख और सलाह लेकर आप अच्छा नाम कमाएंगे। किसी पुरानी गलती के ऊपर से आज आपका पर्दा उठ सकता है, जिसके बाद जीवन साथी आपसे नाराज हो सकते हैं। माता पिता का विशेष ध्यान रखें। आज के लिए आपका विशेष उपाय है, भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। लेकिन ध्यान रखें, तुलसी एक दिन पूर्व तोड़कर रख लें, तभी उनको विष्णु जी के ऊपर अर्पित करें। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। देखिए, अगर आप भी वृषभ राशि के जातक हैं तो सबसे पहले तो आज के दिन आर्थिक मामलों में जो आपकी परेशानियां चल रही थी वो दूर होती नजर आ रही हैं, क्योंकि अचानक धन लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। घर परिवार में अनबन हो सकती है। खासकर आपकी कोई पुरानी बातें हैं जो सामने आ सकती है। जीवन साथी की नाराजगी आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन माता पिता का पूरा आपको ख्याल आज के दिन रखना होगा। आगे बढ़ेंगे। बात होगी मिथुन राशि के जातकों की और जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ उलझनें लेके आ सकता है। ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। टीम वर्क के जरिए काम करके आप किसी काम को समय से पहले पूरा कर पाएंगे। मामा पक्ष से आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैरियर को लेकर परेशान चल रहे लोगों को कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। कार्य में लापरवाही बिल्कुल ना करें। आज के लिए आपका विशेष उपाय है, पूजा पाठ के बाद गाय को हरा चारा खिलाएं
या गौशाला में दान अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है मैरून, मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मिथुन राशि के अगर आप जातक हैं और करियर संबंधी समस्याओं को लेकर परेशान हैं तो आज आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपको कार्यों में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। मामा पक्ष से धन लाभ मिलने वाला है। ससुराल पक्ष की तरफ से मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। कोई काम अगर आप करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो समय से पूरे हो जाएं, तो आप टीम वर्क में काम करें। टीम वर्क के जरिए आपके सभी काम समय रहते पूरे हो जाएंगे। आगे की जो राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि आज अजा एकादशी है, जानते हैं स्वामी जी से कि अजा एकादशी व्रत का विशेष महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार अजा एकादशी का व्रत सभी सुखों को देने वाला माना गया है। भगवान श्री विष्णु की कृपा व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति बनती है। इस दौरान भगवान विष्णु के नाम का जाप करने से दुख दर्द दूर होते हैं। श्री हरि के आशीर्वाद से दुख दरिद्रता शोक आदि का नाश हो जाता है। पुत्र संतान सुख प्राप्त होता है। संतान को कोई संकट आता है तो वो टल जाता है। आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। अजा एकादशी पर व्रत करने के साथ साथ रात्रि जागरण करने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत रखकर 1000 गोदान करने के बराबर फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी श्रद्धालु भगवान श्री विष्णु के ऋषि के स्वरूप का उपासना करता है उसे मृत्यु के बाद शिवलोक प्राप्त होता है। अजा एकादशी का व्रत की कथा सुनने का मात्र से कई अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो देखिए, अजा एकादशी का महत्व बहुत ज्यादा माना गया है। माना जाता है कि श्री हरि विष्णु की पूजा इस दिन अगर की जाए, उनके ऋषिकेश स्वरूप की पूजा की जाए, तो ऐसे में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और श्री हरि उस पर प्रसन्न होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर और अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज का दिन नौकरी कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। मेहनत और लगन से काम करके आज अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। व्यापार मामले में आपको ढील बरतने से कोई नई समस्या आज खड़ी हो सकती है। किसी दोस्त की ओर से कोई खुशखबरी आज आपको प्राप्त होगी। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट आने के कारण भागदौड़ अधिक करनी पड़ सकती है। विरोधियों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आज का आपका विशेष उपाय है विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं, जिससे आपको संपत्ति और धन में बहुत बरकत होगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आज आपका शुभ रंग है नारंगी, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो नौकरी में जितने भी लोग कार्यरत हैं, आज का दिन उनके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज के दिन आपको अपने काम में कोई ढील नहीं बरतनी है। काम को बिल्कुल ढंग से करना है। लापरवाही बरतेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। खासकर व्यापार व्यवसाय में अगर आप ढील बरतते हैं तो नुकसान के योग बन रहे हैं। हालांकि मेहनत की अधिकता रहेगी, भागदौड़ की स्थिति भी बनी रहेगी। इसी के साथ विरोधी भी आपको तंग कर सकते हैं, उनसे सावधान रहें। आगे बढ़ेंगे, बात होगी सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। किसी नए काम की शुरुआत करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। माता जी के आशीर्वाद से आपका काम अच्छा चलेगा। आवश्यक कार्य में बदलाव बिल्कुल ना करें, नहीं तो लंबे समय के लिए अटक सकते हैं। आपकी कला कौशल में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी के साथ समन्वय की भावना बना के रखें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें, तभी किसी परीक्षा में अच्छे परिणाम उनको मिल सकते हैं। पीतल के पात्र में भगवान श्री विष्णु जी को दूध और जल चढ़ाएं। और आज आप शुभ रंग है आपका गेहुआ, गेहुए रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो सिंह राशि के जातकों के लिए आज के दिन नए काम की शुरुआत के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आज आप व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। माता पिता का पूरा आशीर्वाद आपको अपने काम में मिलने वाला है, जिससे आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं स्वामी जी से कि आपके लिए आज का ये दिन कितना खास रहेगा।
कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाला है। आप कार्य क्षेत्र में छोटी सी गलती को माफ़ कर दें लोगों की। पारिवारिक मामलों में धैर्य बनाकर रखें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। प्रेमी जन को अपने साथी की सेहत में गिरावट के कारण आज समस्या आ सकती है। आपका कोई मित्र लंबे समय बाद मेल मुलाकात करने आपके पास आ सकता है। आज का आपका विशेष उपाय है, गरीबों में अन्न जल का दान अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी कन्या राशि के जातक हैं, आपको बता दें कि आज स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपको पूरा ध्यान देना होगा। अपने प्रेमीजनों के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना होगा। किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है, जिससे आपकी कुछ परेशानियां भी हल हो जाएंगी। हालांकि जो पारिवारिक मामले हैं, वहां पर आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। कार्यक्षेत्र में भी धैर्य से काम लें। आपके छोटे अगर कोई गलती कर रहे हैं तो उन्हें आप माफ कर दें। आगे की जो राशियां हैं हम उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं स्वामी जी से कि अजय एकादशी पर व्रत और पूजन की विधि क्या है। शास्त्रों के अनुसार अजय एकादशी के दिन स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को जल अर्घ दें। साथ ही पानी में लाल फूल और चावल अवश्य डालें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर भगवान श्री विष्णु जी की प्रतिमा या चित्र रखें। दीप, धूप, पुष्प, फल इत्यादि से विधिवत पूजन अर्चन करें। देसी घी का दीपक जलाएं। फूल माला चढ़ाएं। श्री हरि विष्णु को परिजात, मालती, केवड़ा, चंपा, कमल, गुलाब, मोगरा और कनेर के फूल सर्वाधिक प्रिय हैं। चंदन का तिलक लगाएं और तुलसी पत्र अर्पित करें। भगवान श्री विष्णु को पंचामृत, फल, मखाने की खीर, पंजीरी या बेसन के लड्डू अर्पित करना चाहिए। आज एकादशी कथा का पाठ करें और श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु श्री कृष्ण के भजन का पाठ आज के दिन अवश्य करना चाहिए। आरती में पूजा पूर्ण करें और परिवार के सभी सदस्यों में पंचामृत बांटें। साथ ही रात के समय जागरण करें और अगले दिन नियम अनुसार व्रत समाप्त करें। तो देखिए, पूरे विधि विधान के साथ अजय एकादशी के दिन आप श्री हरि विष्णु का पूजन करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर, और अब बारी है तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए आलस्य का त्याग करके आगे बढ़ने के लिए रहेगा। कोई जरूरी जानकारी मिले तो उसे तुरंत आगे बिल्कुल ना बढ़ाएं। करीबियों की भावनाओं का सम्मान करें, नहीं तो वाद विवाद खड़े हो सकते हैं। किसी काम के सिलसिले में छोटी दूरी की यात्रा पर आज आपको जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। कामकाज की तलाश कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का आपका विशेष उपाय, सफ़ेद रंग के फूल और मिठाई भगवान को अवश्य चढ़ाएं। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो तुला राशि के जातकों को आज के दिन आलस से त्यागना होगा। आपको कार्य पर फोकस करना होगा, और खासकर आप यात्रा पर भी जा सकते हैं काम को लेकर, तो वहां पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वाद विवाद से जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना बेहतरीन दिन होगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। धन धान्य में वृद्धि होने से आपको खुशी होगी। जीवन साथी की ओर से कोई उपहार मिल सकता है। घर पर किसी मेहमान का आगमन से खर्च आपका बढ़ सकता है, लेकिन उससे घबराएं नहीं। परिवार का माहौल उत्सव जैसा बना रहेगा। संतान के लिए कोई विवाह के प्रस्ताव भी आ जा सकते हैं, जिसे परिवार की ओर से तुरंत मंजूरी भी मिल जाएगी। किसी की बात में आकर कोई निर्णय ना लें, नहीं तो वो समस्या खड़ी कर सकते हैं। आज का आपका विशेष उपाय है, पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। पूजा में गुड़ और चने की दाल का भोग लगाएं और उसको वितरित करें।
आज आपका शुभ रंग है भूरा, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। घर पर मेहमान का आगमन होगा, जिससे खर्च तो बढ़ेंगे लेकिन पारिवारिक माहौल बहुत ही खुशनुमा बना रहेगा। संतान की शादी भी पक्की हो सकती है, जिस वजह से घर में खुशियों का मौका देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब धनु राशि के जातकों की और जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। धनु राशि, आज का दिन आप संस्कारों और परंपराओं पर पूरा जोर देंगे। आपकी नई कोशिश आज रंग लाएगी। व्यापार में कुछ योजनाएं बनाएंगे, जिसके बाद अच्छे लाभ मिलते हुए दिख रहे हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को कोई आज खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। एक से अधिक स्रोतों से आय के व्यवसाय बन सकते हैं। जिंदगी में जिम्मेदारी से कार्य करें, नहीं तो बाद में आपको समस्या भी खड़ी हो सकती है। आज आपका विशेष उपाय है पीले रंग की चीज़ों का दान अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृश्चिक राशि के अगर आप जातक हैं, आपके आय के स्रोत बढ़ते नजर आ रहे हैं, यानी कि आर्थिक स्थिति में सुधार होने को है। जिम्मेदारी से कार्य करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो समस्याओं में भी पड़ सकते हैं आप आज के दिन। और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। आगे की जो बची हुई राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे, जानेंगे स्वामी जी से कि आपके लिए दिन कितना खास रहेगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं स्वामी जी से कि अजय एकादशी के दिन तुलसी पूजन का अधिक महत्व क्यों माना गया है और इस दिन तुलसी की पूजा कैसे करें। शास्त्रों के अनुसार अजय एकादशी पर माँ तुलसी के पूजन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय है और उन्हें माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। सुबह उठकर भगवान विष्णु और माँ तुलसी की पूजा का संकल्प लें। इस दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करें, यानी कि ऐसी मान्यता है। इस दिन माता स्वयं भी व्रत रखती हैं, इसलिए उन्हें जल नहीं दिया जाता है। तुलसी का जल चढ़ाना हो तो एकादशी के एक दिन पूर्व चढ़ा लें। सुबह और शाम तुलसी के समक्ष घी का दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी जी को लाल चुनरी का श्रृंगार कर उनको अर्पित करें। 11, 21 या 108 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय जय तुलसी माता जैसे मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें। अंत में आरती करें और निर्जला एकादशी कथा अवश्य पढ़ें। बिल्कुल, तो देखिए ऐसा माना गया है कि अजय एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा का विशेष महत्व हो जाता है और उस दिन जल इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि माता जो तुलसी हैं वो लक्ष्मी स्वरूप हैं और अजय एकादशी के दिन माता खुद भी व्रत रखती हैं, इसीलिए माता की पूजा का और भी विशेष महत्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर और अब बारी है मकर राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए खर्च भरा रहने वाला है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। किसी कानूनी मामले में बाहरी व्यक्ति से सलाह मशवरा बिल्कुल ना लें। आपको अपने परिजन और रिश्तेदारों का पूरा सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। आय और व्यय के लिए बजट बनाकर चलें तो आपके लिए बेहतर होगा। विदेश में व्यापार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जल्दीबाजी में आप कोई काम बिल्कुल ना करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। लेन देन के मामलों में भी सावधानी बरतें। आज का आपका विशेष उपाय है भगवान विष्णु की पूजा में पीले चंदन का टीका लगाएं और माँ लक्ष्मी को हल्दी अर्पित करें। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी मकर राशि के जातक हैं तो आज के दिन खर्च की अधिकता रहने वाली है, जिसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आर्थिक मामले नहीं तो बिगड़ सकते हैं आपके आय व्यय में। आप बजट बनाकर चलें तो आपके लिए बेहतर होगा। आप परिजनों पर पूरा भरोसा रखें। अनजान लोगों से अपनी कोई भी बात शेयर ना करें, नहीं तो आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब कुंभ राशि के जातकों की, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए धन संबंधी मामले में अच्छा रहने वाला है। आप सभी का भरोसा जीतने में कामयाब होंगे। कारोबार में अपने किसी काम को अति उत्साहित होकर किया तो उसमें आपकी गलती हो सकती है।
आपके प्रभाव और प्रताप में आज वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक मामलों में आंख और कान खुले कर काम करें। व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी। आपके कुछ रुके हुए काम में गति दिख रही है। आपके अंदर प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा। आज के लिए आपका विशेष उपाय है भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जाप दिन भर मन ही मन करें। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कुंभ राशि के जातक जितने भी हैं उनके लिए व्यापार व्यवसाय के कार्यों में आज के दिन तेजी देखने को मिलने वाली है और रुके हुए कार्य भी आपके पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो आर्थिक मामले हैं वहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। लेन देन के मामलों में सावधानी बरतेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन व्यापार के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको सभी का सहयोग आसानी से मिलता हुआ दिख रहा है। लंबे समय से अटका हुआ कोई पैतृक संपत्ति संबंधी मामला पूरा हो सकता है। व्यापार में अच्छा लाभ कमाएंगे। संतान के करियर को लेकर चली आ रही समस्या दूर होती हुई दिखाई दे रही है। किसी वरिष्ठ सदस्य से अहंकार भरी बातें बिल्कुल ना करें। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें। जीवन साथी का पूरा सहयोग सानिध्य आपको मिलता हुआ दिख रहा है। किसी बड़ी मुश्किल से बाहर आज आप आसानी से निकल जाएंगे। आज का आपका विशेष उपाय है केले और पीली मिठाई का दान अवश्य करें। आज का आपका शुभ रंग है बादामी। बादामी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2। 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी मीन राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा जिससे आप कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो उससे बाहर निकल आएंगे। लेकिन वरिष्ठ जनों के सामने क्योंकि करियर में तरक्की हो रही है और आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है तो अहंकार भरी बातें बिल्कुल ना करें, नहीं तो उनको आपकी बात बुरी भी लग सकती है। तो ये सभी राशियां जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से बता दिया, हमने बता दिया है कि आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। लेकिन अजय एकादशी है तो स्वामी जी से ये भी जान लेते हैं कि इस दिन हमें क्या चीजें करनी चाहिए और किन चीजों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अजय एकादशी के दिन कुछ गलतियों से बहुत सावधानी बना के रखनी चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही सेवन करना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांसाहारी खाने से बहुत परहेज करना चाहिए। इस दिन लोग व्रत नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी चावल का परहेज अवश्य करना चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को काले वस्त्र पहनकर पूजा ना करें। पीले या केसरी वस्त्र धारण करना चाहिए। नाखून, बाल, दाढ़ी काटने से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। घर के द्वार पर आए लोगों को अपमानित बिल्कुल ना करें। किसी को अपशब्द कहने से बचना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। अजय एकादशी के दिन गाय को देखना बहुत शुभ मानते हैं। इस दिन गाय को हरी घास, चींटियों को शक्कर, पंछियों को अनाज खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। तो देखिए कई ऐसे नियम बनाए गए हैं अजय एकादशी के दिन को लेकर। उस दिन आप इन नियमों का पालन जरूर करें। जो चीज़ें बताई गई हैं उन चीज़ों को करें और जिन चीज़ों को आपको बताया गया कि नहीं करना है तो आप भूल कर भी इन चीज़ों को ना करें। अब बारी है आज के विशेष उपाय की। जानते हैं स्वामी जी से कि अजय एकादशी के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए। आज के दिन जीवन में नकारात्मक दूर करके खुशियों का आगमन के लिए अजय एकादशी के दिन गाय के दूध में थोड़ा सा केसर डालकर भगवान श्री हरि विष्णु का भोग लगाएं। जबकि कैरियर में बेहतर बनाने के लिए शाम के समय एक घी का दीपक तुलसी माँ के नीचे अवश्य चढ़ाएं। सफलता प्राप्ति के लिए अन्न और वस्त्र का दान करें। मनचाही नौकरी पाने के लिए अजय एकादशी के दिन पूजा के दौरान एक सिक्के पर रोली, अक्षत, पुष्प चढ़ाकर उसे बाद में लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में, ऑफिस में, तिजोरी में रख लें। इस उपाय को करने से कार्य क्षेत्र में तरक्की के बहुत अच्छे योग बनेंगे और मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। अजय एकादशी के दिन संतान गोपाल मंत्र का जाप करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है।
बिल्कुल, तो देखिए अजय एकादशी के दिन अलग अलग चीज़ों के लिए आप अलग अलग उपाय कर सकते हैं और इन उपायों का पूरा लाभ आपको मिलेगा। भगवान की प्रसन्नता भी आप पर बनी रहेगी, उनकी पूरी कृपा आप पर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल ज़रूर भेजें। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे।